Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के यूजिंग रोग एबिलिटी इन रियल लाइफ चैप्टर 8 से लेके 10 तक। तो अब लोंडा यूजिन को घर में ले आता है और लोंडा भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज आया हुआ है कि आखिर यूजिन के घर कैसे और क्यों आई। तो अब ना लोंडा पूछ ही लेता है। तो यूजिन बोलती है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे आपकी याद आ रही थी। और लोंडे को भाई यूजिन का जवाब बिल्कुल ही बकवास लगता है। लोंडे को इस बात से परेशानी हो रही है कि उसने यूजिन के साथ तो गेम में मस्ती किया था, तो ये रियल लाइफ में कैसे, और ये मेरा घर कैसे आई, इसे पता किसने बताया। तो अब ना लोंडा यूजिन से पूछता है तो ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो यूजिन भाई डायरेक्ट बोलती है मुझे आपके साथ धूम मचाना है। और सिर्फ इतना बोल कर ना भाई यूजिन टमाटर दिखा देती है और अपने बाल बांधने लगती है। और तुम्हें पता है वो बाल क्यों बांध रही है? ऑफ कोर्स गन्ना चबाने के लिए। और ये सब देख कर तो भाई मुन्ना लाल भी हरकत में आ जाता है। तो ये देखकर ना यूजिन कहती है ओह लगता है आप भी रेडी हो चुके हो, लेकिन पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद धूम मचाऊंगी। और यूजिन ने तो भाई शायद ना आज सेंटर फ्रूट खा लिया है, देखो कैसे जीभ लपलपा रही है इसकी। तो हम ना यूजिन भाई गन्ना चबाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लोंडा ने यूजिन के मत्थे पे एक चिटकनी मारकर ना उसे पीछे हटा देता है। लेकिन इससे भाई इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, उल्टा इससे तो इसके मन में और भी ज्यादा प्यार उमड़ आता है। और लोंडा यूजिन की ऐसी हरकतें देखकर कह रहा है लगता है ये तो पूरी बवड़ी हो चुकी है मेरे प्यार में। और भाई यूजिन ना यहाँ पूरे फर्श पर रायता फैला देती है, और वो भी बिना मस्ती किए। तो अब ना लोंडा उसे साफ कर चुका है और यूजिन कह रही है मेरा फैलाया हुआ रायता साफ किया आपने, तो इनाम के तौर पर मैं आपको ना मस्ती करने का फ्री कूपन देती हूँ। तो लोंडा भाई खिसिया जाता है और वो बोलता है अबे ओए तू मेरी बात सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है? तो यूजिन बोलती है हाँ आपने पूछा ना कि मैं यहाँ कैसे आई। और यूजिन बड़ी बत्ती सी फाड़ के बोलती है मुझे नहीं पता, जब मैं सुबह सो के उठी मैं आपके घर के बाहर थी। और लोंडे को भाई ये बात बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना होशो-हवास में कहीं भी जा सकता है। और यूजिन बावली फूस इस लोंडे की बात पर भाई रत्ती भर भी ध्यान नहीं दे रही है, ये तो बस धूम मचाने के लिए पड़ी हुई है। और लोंडा चिल्ला रहा है अबे रुक जा मेरी माँ रुक जा, मेरे को सोचने दे, मैं अभी तो सो के उठा हूँ यार। और लोंडा ये भी सोच रहा है ना आखिर ये बंदी इतना तो बबला कैसे गई, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये तो बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की थी। और लोंडा यूजिन से कहता है ये तुम मुझे बार बार मास्टर करके क्यों बुला रही हो, मैंने तुमसे ऐसा कहना हो कब कहा। तो यूजिन ना भाई रोने जैसा मुंह बना लेती है और ये बोलती है पर ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ना। और अगले ही पल ना यूजिन भाई अपने बैग से एक रबड़ का केला निकाल लेती है और बोलती है मैं तो बस आपके साथ खेलने आई थी। और यूजिन सिर्फ एक खिलौना लेकर नहीं आई है मेरे भाई, वो अपने पूरा बैग भर के खिलौना लाई है, और तुम्हें पता है वो कौन सा खिलौना लेके आई है। तो अब ना लोंडा वो रबड़ का केला उठा लेता है, वो सोचने लगता है ये लड़की तो भाई मेरी उम्मीद से ज़्यादा छिचोरी है वे। और अब ना लोंडे के दिमाग में भाई खुराफात बसने लगती है। तो अब लोंडा यूजिन को एक कुर्सी में बिठा देता है और उसे अपनी आंख पर पट्टी बांधने को बोलता है। तो यूजिन पूछती है पर आंख पे पट्टी क्यों बांधनी है? तो लोंडा बोलता है अगर तुम्हें मेरे साथ धूम मचाना है तो तुम्हें ये मेरी बात माननी होगी। तो अब ना यूजिन भाई लोंडे की बात मान लेती है, और अब यहाँ पर बहुत ही भयंकर तबाही मचाई जा रही है, तो उन लोगों को मचाने दो। तो अब ना मस्ती के दौरान ना पॉपअप आता है कि यूजिन की फीलिंग 10% से इंक्रीज हो चुकी है। और लोंडा सोच रहा है अब ये कैसा फीचर है, पहले तो कभी नहीं आया। लेकिन लोंडा सोचता है कि इस बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मस्ती कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ना यूजिन अपना काम धाम करके यहाँ से जा रही है और बोल रही है कि वो कल दोबारा से आएगी। तो लोंडा कहता है कोई जरूरत नहीं वापस आने की, अपने घर में रही हो। तो अब ना यूजिन यहाँ से जाने लगती है ना, तो लोंडा यूजिन को एक शर्ट देता है, नहीं हुडी देता है, और बोलता है ले इसे पहन ले क्योंकि तेरा कपड़ा बहुत ही वाहियात है और छोटा भी है। तो यूजिन क्या करती है भाई वो लोंडे को चुम्मी दे देती है और बोलती है कि वो ना हर 2-3 दिन में यहाँ कर मस्ती करके जाएगी। और अब भाई पॉपअप आता है कि यूजिन का अट्रैक्शन लेवल ना पीक पर पहुंच चुका है, और इसलिए उसका कैरेक्टर ना ऑटोमेटिकली लिस्ट से डिलीट कर दिया जा रहा है। और भाई लोंडे की तो बत्ती गुल हो रखी है कि ये किसने कैसे चुम्मी उम्मी देती, मतलब फलान ठिकाना। और यूजिन को भाई एक बोनस मिला है कि यूजिन का चाम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि तुम देख सकते हो ये कैसे चमक रही है। तो अब ना लोंडा यहाँ अपने स्कूल का एडमिशन करवा रहा है जो कि सक्सेसफुली हो भी चुका है। और लोंडे को भाई अब अगले महीने से स्कूल जाना है, कॉलेज है आई थिंक, स्कूल तो कर चुका है वो। और लोंडा सोच रहा है मेरी पावर इतनी कमाल की है, क्या मैं इससे पैसे वैसे नहीं कमा सकता है, क्या अमीर वमीर नहीं बन सकता मैं? तो अब ना लोंडा अपनी बंदियों की लिस्ट देखता है जिसमें सिर्फ यूजिन और सारांगी है। और लोंडा देखता है ना कि वो किसी भी बंदी का ना इंटरेस्ट लेवल अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है, मतलब एक बार वो फुलफिल करते उसके बाद ही कर सकता है। और लोंडा भड़मुंजी का ना बहुत ही पगलाया हुआ है क्योंकि उसे भाई अपने सिस्टम का फीचर ना ढंग से समझ ही नहीं आ रहा है। और लोंडा ये भी सोच रहा है
कि अब मैं दोबारा से स्कूल जाने वाला हूँ, तो सिर्फ 2 गर्लफ्रेंड होना ठीक नहीं है, मतलब इस भड़वे को और भी बंदियाँ चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा इसका। तो अपने लोंडे के दिमाग में खुरापात आती है कि वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है ना, जहाँ वो पहले कभी नहीं जा पाया, मतलब सोच भी नहीं सकता था वो। तो ये भड़मुंजे का ना एक पब में जाता है, वही दोनों छछूंदरी भाई लोंडे को देखते ही ना उस पर लाइन मारने लगती है। लेकिन ये लोंडा भाई फुल अपनी चोड़ में ही है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं ठरकी आदमी हूँ। तो अपना लोंडा यहाँ अपनी तन बदन में आग लगाने वाली स्किल को एक्टिवेट कर देता है और अपने मन में खुराफात पकाने लगता है कि देखते हैं आज मेरा शिकार कौन बनेगा। लेकिन तभी लोंडे को एक क्वेस्ट मिलता है कि उसे इस पब में से ना किसी भी एक बंदी को लपेटना होगा, लेकिन बिना तन बदन में आग लगाने वाली स्किल को यूज किए। और लोंडे के भाई गोटे मुंह में आ जाते हैं ये देख के कि बिना स्किल के वो इतना बड़ा कांड कैसे मचाएगा। और लोंडा फिर भी इस स्किल का यूज ना कर लेना किसी तरह, इसलिए इसका सिस्टम है टेम्प्रोरी ना इस स्किल को बैन कर देता है, ताला मार देता है, ठीक है। तो लोंडा कह रहा है कोई बात नहीं, मैं ये स्किल यूज नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मेरे पास और भी स्किल है ना। तो अब ना लोंडा अपनी आर पर देखने वाली स्किल का यूज करता है और बढ़िया वाला माल मसाला ढूंढने लगता है। और लोंडे ने भाई अपना टारगेट ढूंढ भी लिया है, जो कि ये बंदी है। तो अब ना लोंडा फटाफट ना इसकी प्रोफाइल देख लेता है। इसका नाम सियोन है और ये बंदे ना भाई बहुत ही बड़ी वाली वो है, वो मैं बोलूँगा नहीं, तुम खुद ही इमेजिन कर लो क्या है ये। तो अब ना लोंडा इस बंदी के पास चला जाता है और पूछता है क्या तुम अकेली आई हो। तो ये सियोन हाँ बोलती है और लोंडा इससे कहता है मेरे ख्याल से तुम अकेली बोर हो रही होगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ खेलो। तो सियोन बोलती है कैसा खेल खेलो। और लोंडा ना भाई डायरेक्ट से चुम्मी दे देता है और बोलता है ऐसा खेल मेरी जान। और ये बंदी भाई मना भी नहीं करती है, ये भी मस्त लगी बड़ी है। और सिर्फ चुम्मी उम्मी लेकर ना भाई जिस बंदी ने पूरा जमीन पर रायता फैला दिया है। तो अब सियोन लोंडे के कान में कहती है यहाँ हमें कोई देख लेगा, तो क्यों ना हम कहीं बाहर चल के अपना कार्यक्रम करें। तो लोंडा ही मान जाता है और अब ये लोग ना भाई होटल में आ चुके हैं और तुम्हें पता है ये लोग यहाँ पे क्या कांड मचा रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।